हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने देखा कि ह्यूमन फेस और बॉडी का मेजरमेंट क्या होता है और किस तरह हम ये मेजरमेंट ले सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि स्केच बनाना उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो स्केच आर्टिस्ट का काम है कि वो स्केच बनाए और हमें तो बस रेफरेंस के हिसाब से मॉडलिंग करनी है। पर फ्रेंड्स, ये स्केच करना पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है। हम इसलिए स्केच नहीं कर रहे हैं कि हम अच्छी पेंटिंग कर पाएंगे या पेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि मॉडलिंग करते वक्त शायद आपको लगता हो कि पेंटिंग करना आपके लिए जरूरी नहीं है या स्केच आना आपके लिए जरूरी नहीं है, पर हम स्केच इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि स्केच करने से हमारी मॉडलिंग पर, 3D मॉडलिंग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो इसलिए असर पड़ता है या ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने स्केच किया, अगर हमने स्केच नहीं किया, हमें रेफरेंस नेट पर मिल जाता है और हम उस रेफरेंस का इस्तेमाल करके कैरेक्टर मॉडल कर सकते हैं। पर मॉडल करते वक्त अक्सर मैंने ये महसूस किया है, मैंने देखा है कि जब हम इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, स्टूडेंट लेवल पर होते हैं, तब हमारे लिए स्केच इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। तब हम जो भी रेफरेंस नेट से मिलता है वो लेकर के हम मॉडल करना शुरू कर देते हैं। पर जिस वक्त हम मॉडल कर रहे होते हैं तब हमें एग्जैक्ट ये पहले नहीं पता होता है कि हमारा मॉडल क्या बनने वाला है। हमारे दिमाग में पहले से ये साफ नहीं होता। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स लेवल से उठ कर के वर्क पर आते हैं तब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा मॉडल एग्जैक्ट कैसा दिखना चाहिए। मॉडल 3D पर शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में उसकी इमेज होनी चाहिए कि वो कैसा होगा। ये बहुत फर्क इससे आ जाता है। इससे आपका मॉडलिंग की आपकी मॉडलिंग की प्रैक्टिस काफी भली अच्छी हो, फिर भी इस चीज की जानकारी से बहुत फर्क पड़ता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब कोई व्यक्ति पत्थर को काट करके मूर्ति बनाता है या मिट्टी से मूर्ति बनाता है, उस वक्त अगर उसे ये ना पता हो कि वो पत्थर में काट करके क्या बनाने वाला है तो वो उतनी अच्छी मूर्ति नहीं बना पाएगा। तो पत्थर को काटने से पहले उसे पता होता है कि इस पत्थर के अंदर मूर्ति का क्या शेप आएगा। तो ये बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए मैंने इस अपने ट्यूटोरियल की शुरुआत स्केचिंग से की। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है ये ना स्केच मायने नहीं रखता। मेरे लिए भी सिर्फ ये केयर इसलिए है ताकि हमें मेजरमेंट पता चल जाए। जब हम कैरेक्टर करें तो हमें मेजरमेंट की जानकारी हो। हालांकि हम नेट से रेफरेंस लेंगे, उसमें मेजरमेंट पहले से ही होंगे, पर हमें नहीं पता होता है कि उसमें क्या मेजरमेंट लगे। इस चीज से हमें एक ब्रीफ जानकारी मिल जाती है कि ये मेजरमेंट बॉडी के होते हैं। इसका हमारी मॉडलिंग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो पिछली वीडियो में हमने फ्रंट साइड से फ्रंट पोज पर मेजरमेंट लेकर बॉडी बनाई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम साइड पोज पर कैसे मेजरमेंट लेकर के बॉडी बना सकते हैं। साइड पोज पर स्केच कैसे करना है ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो हमारी पिछली जानकारी है उसे रिवाइज कर लेता हूँ। हमारा जो फेस होता है, ये फेस की लंबाई ऐसे ही 6 फेसेस जितनी हमारी बॉडी होती है। सबसे पहली बात तो हमें यही समझने की है, एक फेस की लंबाई है उतने 6 फेस जितनी बॉडी की लंबाई होती है। पहले फेस में तो फेस आता है, दूसरे 2 फेस में हमारा जो अपर सिस्टम है वो आता है, और नीचे के 3 फेसेस तक हमारी पैर होता है, हमारे लेग्स होता है। नीचे के 3 फेसेस में जो बीच का फेस है उसका जो सेंटर है, यहाँ हमारे घुटने आते हैं। सिंपल है। एक फेस जितना ही लंबा हमारा हाथ होता है। इस तरह हमारा हाथ 2 हिस्सों में बनता है, यानी कि 2 फेस जितनी लंबाई का हमारा हाथ होता है।
ये जो लंबाई है शोल्डर से शोल्डर की, एक शोल्डर की जो लंबाई है, जो लाइन हमने ये बनाई है, ये एक फेज जितनी ही लंबी है। जितना एक फेज लंबा है उसी हिसाब में हमारी कमर है, उतनी दूरी पर हमारे घुटने हैं। यानी एक फेस की लंबाई हमारे पूरे बॉडी को बनाते वक्त मेजरमेंट में बहुत यूजफुल होता है। तो हमें ये समझना जरूरत है कि फेस की लंबाई महत्वपूर्ण है। फेस की लंबाई के हिसाब से ये दूसरा जो फेस है, इसमें इसका 1/3 हमने किया, एक हिस्सा, दूसरा और तीसरा हिस्सा। और इसमें जो सबसे पहली लाइन है वह हमारी चेस्ट की लाइन है, शोल्डर की लाइन है। अब हम साइड पोज की बात करते हैं। साइड पोज में भी सब कुछ वैसा ही है, 5 फेस इतना है। पहले फेस में फेस आएगा, दूसरे में जो है, दूसरे दो में जो है अपर सिस्टम आएगा, नीचे के 3 में लेग्स आएंगे, 5 के सेंटर में जो है घुटना होगा। ये हाथ की लंबाई वही 1-2 फेस की लंबाई, एक फेस के लिए, एक फेस के लिए ये लंबाई होगी, ये सब रहेगा। साइड में फर्क बस इतना है कि यहाँ जैसे हमने ट्रायंगल बनाया था अपर सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ हमको रीढ़ की हड्डी बनानी होती है, यानी कि ये शेप हमको बनाना होता है। और फिर हम ये रिबकेज बनाते हैं। रिबकेज जो एक फेस से थोड़ा लंबा होता है, ये जैसे यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था जैसे इधर, पर ये थोड़ा सा लंबा होता है। फिर जैसे जो यहाँ हमने छोटा ट्रायंगल बनाया था उसी साइज का यहाँ ट्रायंगल बनेगा इस तरह से। और फिर लेग, ये जो पैर नीचे की लंबाई है ये एक फेस जितनी ही लंबाई है, ये लंबाई एक फेस की जितनी लंबाई है। यानी कि अगर हमें ये फ्रंट में ये आ गया, साइड में ये आ गया, तो हमारे लिए कैरेक्टर बनाना इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह से ये बन गया। दोस्तों, जैसा कि मैं एक 3D कैरेक्टर मॉडलिंग के बारे में समझाना चाहता हूँ। ये स्केच मैंने इसलिए समझाया ताकि हमें मेजरमेंट की जानकारी हो, हमें स्केच बनाने की जानकारी हो, क्योंकि मेजरमेंट की समझ मॉडलिंग के वक्त भी हमारे बहुत काम आती है। इसलिए मैंने असल में देखा जाए तो ये चारों जो वीडियो बनाए हैं ये डिटेल में बनाने के बजाय ब्रीफ में बनाए हैं, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए, बेसिक जानकारी हो जाए कि बॉडी की मेजरमेंट क्या होती है। इसका हमारे 3D मॉडलिंग पर गहरा असर पड़ता है, ये मैंने महसूस किया, इसीलिए मैंने यहाँ से शुरुआत की। तो अब हमने जैसे ये फ्रंट पोज बनाया, साइड पोज बनाया, फेस का फ्रंट बनाया, फेस का साइड बनाया, हमारे करीब 4 या 5 वीडियोस बन गए हैं स्केचिंग के। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम 3D पर इसका काम स्टार्ट करेंगे, 3D पर मॉडल को कैसे बनाना है उसकी शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आईज से शुरू करेंगे, आईज, नोज, लिप्स, फेस, फ्रंट, साइड, रेफरेंस जो हमने तैयार किए हैं इसी का इस्तेमाल करके हम रेफरेंस बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए यूजफुल हो, और आगे जब हम मॉडलिंग करेंगे 3D में तब ये मेजरमेंट की समझ वहाँ पर भी 3D में समझाते वक्त भी इस मेजरमेंट की काफ़ी सारी बातें वहाँ में करनी पड़ेगी। मुझे 3D मॉडल करते वक्त भी ट्यूटोरियल में ये समझाना था कि हम क्यों और किस लिए मॉडल को इस तरह से बना रहे हैं, पर मैं वो नहीं समझा पाता अगर ये मेजरमेंट के बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया होता। तो इसलिए ये 4 वीडियो मैंने मेजरमेंट पर बनाए हैं, स्केचिंग पर नहीं बनाया, मैंने मेजरमेंट पर बनाया। तो आगे जब हम मॉडलिंग करेंगे तब मेजरमेंट की जानकारी से मेरे लिए आसान होगा और आपके लिए समझना भी आसान होगा कि हम जो 3D में मॉडलिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल हैं, आप नेट सर्च करेंगे जो 3D मॉडल वगैरह करने पर बने होते हैं और इनसे आपको काफ़ी मदद मिलती है। पर मेरा जो नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बस ये नहीं है कि मॉडल कैसे करना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है
कि एज ए आर्टिस्ट क्या मेजरमेंट लेके चलते हैं, मॉडल क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और मेन तौर पर मेरा फोकस इस पर है कि हम अच्छा कैरेक्टर बनाएं, लेकिन वो इतना हाई पॉली ना हो, लेकिन उसका जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती है। एक तो हाई पॉली हो जाएगा तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम होगा, अच्छे से नहीं बैठेगा, हम भले बहुत अच्छा हाई पॉली करके अच्छा कैरेक्टर बना लेंगे, फिर भी वो इतना यूजफुल नहीं रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि हमारे जो पॉलीगन्स है उसके काउंट हमारे कंट्रोल में रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, जिसमें अब हम माया पर कैरेक्टर मॉडलिंग की शुरुआत करेंगे। रेफरेंस कैसे बनाना है ये समझ में आया, उसका मेजरमेंट क्या होता है ये समझ में आया। तो क्योंकि हमने खुद मेजरमेंट किया है और रेफरेंस बनाया है, तो मॉडलिंग के वक्त भी हमें इसकी जानकारी रहेगी कि हम जो बना रहे हैं वो एग्जैक्ट क्या है, कैसा बनने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।